Hello students. Today I am going to teach you Indian Economy, Chapter 2, Indian Economy 1950 to 90. स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था 1947 से पहले का, ठीक है, कि 1947 से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस तरीके की थी। और सेकंड चैप्टर में आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है कि 90 यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये चैप्टर समझाया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर में प्री इंडिपेंडेंट यानी जब हमारा देश जो था आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस उससे पहले की बातें बताई गई थी। और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद की बातें बताई जाएंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टूडेंट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेस। Economic planning means utilization of countries' resources in different development activity in accordance with national priority. स्टूडेंट्स, इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या बताया गया है कि जो हमारे कंट्री के रिसोर्सेस हैं उनका किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है, अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटी नेशनल प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमें क्या करनी है, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचना और विचारना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से कंट्री के रिसोर्सेस को क्या करना है, रिसोर्सेस क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका यूटिलाइजेशन करना। रिसोर्सेस होता है जैसे वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनका कैसे यूज़ करना, वहाँ का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, कोई ठीक है, उनका किस तरीके से यूज़ करना। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है किस तरीके से हमें नेशनल प्रायोरिटी को के अकॉर्डिंग्स क्या करना है, उनका अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट में किस तरीके से एक्टिविटी में किस तरीके से जो हमारे देश का जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ किया जाना है, उसकी प्लानिंग करेंगे। तो स्टूडेंट, प्लानिंग जो है यहाँ पे, प्लानिंग दो टाइप की है। यहाँ पे आपने 5 ईयर्स प्लान के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है वो दो टाइप की जाती है, एक तो लॉन्ग पीरियड के लिए और एक शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए हैं, एक तो लॉन्ग टर्म गोल जो 20 ईयर्स के लिए थे और एक शॉर्ट टर्म गोल जो 5 ईयर्स के प्लान के लिए बनाए गए थे, ठीक है। 5 ईयर्स में हमें कितनी ग्रोथ करनी है, क्या क्या चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ बताई गई है। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में। स्टूडेंट, जो लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग था, इसमें इन्होंने 5 पॉइंट दिए हुए हैं कि हमें लंबे समय में इन चीज़ों को हमें क्या करनी है, इनकी ग्रोथ करनी है, हमें इन चीज़ों की ग्रोथ करनी है। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन, हमें अपने देश को मतलब मॉडर्न करना, मॉडर्नाइजेशन करना। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन सोशल आउटलुक, हमें क्या करना है, जैसे अब देखो आप, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हमारे जो मोबाइल हैं वो पहले 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G से 5G जाएगा, ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चेंजेस इन सोशल आउटलुक, जो समाज है वो बदल रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन हो गया, ठीक है। मतलब जो तकनीकी हैं, टेक्नोलॉजी हैं, पहले जो कृषि हुआ करती थी वो बैलगाड़ी से हुआ करती थी, अब जो बैलों से हुआ करती थी अब जो है वो ट्रैक्टर से हो रही है, गेहूं काटने की मशीन अलग है, गन्ना काटने की मशीन अलग है, ठीक है। मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। स्टूडेंट, सेकंड है आपका सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, हम जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से, देश से मंगाना, ठीक है। हमें आत्म सेल्फ रिलायंस का मतलब है यहाँ पे हमें आत्मनिर्भर बनना, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं रहना। अब अगर आप सोचिए, आप बाहर से किसी से कोई सामान मंगा रहे हैं,
ठीक है, जैसे चाइना से सामान मंगा रहे हैं, चाइना की ऐप थी, चाइना से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगाते हैं। अगर चाइना से हमारी कोई स्थिति खराब हो जाए तो क्या होगा, वो अपना इंपोर्ट बंद कर देगा और हमें वो चीज़ों की कमी हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, गवर्नमेंट कहती है कि सेल्फ रिलायंस बनो, यानी आत्मनिर्भर बनो। उससे क्या होगा, अगर हमारे कल को जो इम्पोर्ट्स हैं, मतलब बाहर देशों से सामान आता है, अगर वो आना बंद हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ सरकार कहती है इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए, जितना ज़्यादा माल खरीदा और बेचा जाएगा, सर्विस जितना ज़्यादा ली जाएगी, उतना हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर गुड्स बनते हैं और मार्केट में बिकेंगे तो उतना ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, वर्क होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। इक्विटी क्या है, देखिए इक्विटी में इन्होंने, सरकार ने ये रखा है, जितने भी जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, ठीक है, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी इन्होंने जो पुअर लोग हैं उनको क्या है, अप करने की कोशिश की है, मतलब उनको जो गरीबी की हालत है उससे ऊपर उठाने की कोशिश करने की बात कही है इसमें, कि सभी को समान रूप से होना चाहिए, सभी की इनकम क्या है यहाँ पे समान होनी चाहिए। ठीक है, उन्हें किस तरीके से उठाया जाए, किस तरीके से सबको समान बनाया जाए, तो यहाँ पे इक्विटी के बारे में इनके लॉन्ग टर्म गोल्स थे भारत में। देखिए इसमें तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा जी ऐसे कैसे हो जाएगा, पर देखिए सरकार उस चीज़ को सोच रही है। ठीक है, और उसके देखो एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन होते हैं, ऐसा पॉसिबल तो वैसे नहीं है पर एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सरकार इस चीज़ को सोच रही है कि जो लोग हैं वो सब समान इनकम हो, समान इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बारे में बताया गया है वैसे। ठीक है, तो अभी आप इसके बारे में यही जानेंगे बस केवल कि लॉन्ग टर्म में जो वर्ड्स हैं उनके बारे में जो बताया गया, आप उन्हीं के बारे में वैसा ही लिखेंगे। अब इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं वो चीज़ एक अलग मैटर करता है। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली इंगेज्ड इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें इन्होंने बताया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इन्होंने कहा कि जो सभी लोग हैं, ठीक है, एज ग्रुप के, वो कुछ ना कुछ क्या है इंगेज रहें काम करने में और अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है गेनफुल हो, रोज़गार मिलता रहे, रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सरकार के लॉन्ग टर्म गोल्स थे, जिससे वो क्या करना चाहते हैं, हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, हमारे देश को संपन्न बनाना चाहते हैं। देखिए जब सोचेंगे तभी कुछ होगा। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे क्या है अपनी तरफ से गोल बना के चलती है। कुछ पूरे होते हैं वादे, कुछ पूरे नहीं भी होते हैं, पर यह है कि जब आप प्लानिंग करके चलोगे तभी तो वो पूरे होंगे, तभी तो सरकार सोचेगी उसके बारे में कि भाई हमने वादे किए थे, इन्हें पूरा होना चाहिए। तभी तो दोबारा उस पर विचार करती है पब्लिक कि हाँ भाई इन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, सरकार बनाती है, गोल बनाती है, उन्हें पूरे भी करती है। जल्दी ना सही, धीरे धीरे तो प्रोग्रेस हो ही रही है। आप देख सकते हैं 1947 से 2020 में ग्रोथ तो हुई है, चाहे वो धीरे धीरे हुई है। तो यहाँ पे ये जो गोल्स बनाए जाते हैं इन्हीं के द्वारा टारगेट पूरा किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो को देखते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, बुक्स आपने मार्केट से ले ली होंगी। ठीक है, तो बुक्स में आप ज़्यादा मटेरियल देख सकते हैं और उसको और ज़्यादा पढ़ सकते हैं और ज़्यादा उसे
जितना ज़्यादा आप उसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए ये तो एक शॉर्ट थीम है आपको समझाने के लिए। बुक में बहुत लिखा हुआ है जिससे कि आप समझ सकते हो। शॉर्ट थीम आपके समझ में आ जाए तो एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कोई अगर दिक्कत होती है तो हम हैं यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, तो आप उन्हें पढ़ते रहिए। ठीक है, माइंड में, और रफ नोटबुक में उन्हें लिख लिख के देखते रहिए। ठीक है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना आए लिखने में। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कमेंट्स में थैंक्स लिखें स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अच्छी लगती हैं। और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।